हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख 6 जनवरी 2026, दिन मंगलवार, हिंदी तिथि तृतीया। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आज के कुछ बड़े इवेंट। उत्तर प्रदेश में चित्रकूट में 6 जनवरी से किसानों का अनिश्चितकालीन सत्याग्रह आंदोलन शुरू होने जा रहा। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष करेंगे अन्न जल त्याग। किसान यूनियन आजाद हिंद संगठन ने अपनी कुछ जन समस्याओं को लेकर ये बड़े आंदोलन की घोषणा की है, जिसकी शुरुआत आज से ही होने जा रही है। वहीं राजस्थान में भी आज 6 जनवरी को राजधानी जयपुर में क्षेत्रीय एआई इम्पैक्ट सम्मेलन 2026 की शुरुआत होगी। और झारखंड के जैसे ही मध्य प्रदेश में भी ई कैबिनेट मॉडल शुरू होने जा रहा। आज 6 जनवरी से ही विधानसभा सदन में ऑनलाइन मिलेगा पूरा एजेंडा। ई कैबिनेट मॉडल लागू होगा, यानी फिजिकल पेपर पेन इस्तेमाल नहीं किए जाएंगे, बल्कि 6 जनवरी से ही कैबिनेट बैठक भी डिजिटल होगी। मंत्रियों को मिलेगा टेबलेट। मध्य प्रदेश में ये नई पहल आज से शुरू होगी। और वहीं दोस्तों, छत्तीसगढ़ में खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स की शुरुआत होने जा रही 6 से 8 जनवरी को। रायपुर और बिलासपुर में चयन ट्रायल होगा। अधिक जानकारी के लिए इस प्लेटफॉर्म पर संपर्क किया जा सकता है। तो ये तो कुछ आज के बड़े इवेंट रहेंगे। और चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। सबसे पहले देखिए, अमेरिका और वेनेजुएला के बीच जो कंट्रोवर्सी चल रही है, इस मामले से जुड़े कुछ बड़े अपडेट। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को न्यूयॉर्क कोर्ट में पेश किया गया, क्योंकि दोनों पर ड्रग्स तस्करी का गंभीर आरोप है। तो कोर्ट में ले जाते समय कैदियों वाले कपड़े पहने नजर आए, लंगड़ाते दिखे। सुनवाई के लिए कुछ इस तरह से कोर्ट पहुंचे वेनेजुएला के राष्ट्रपति। इनको अदालत में ले जाते समय का ये अमेरिकी सरकार ने वीडियो भी जारी किया, जिसमें भूरे रंग का कैदियों वाला जंप सूट पहने नजर आ रहे हो। और इस पेशी के दौरान वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो बोले कि मैं एक सभ्य व्यक्ति हूँ, मुझ पर लगे सभी आरोप गलत हैं। उनके इस मामले पर अगली सुनवाई 17 मार्च को होगी। द गार्जियन के मुताबिक मादुरो पर 4 बड़े गंभीर आरोप लगाए गए हैं, जिसमें एक तो अमेरिका में कोकीन जैसे घातक ड्रग्स की तस्करी करने का आरोप है। इसके अलावा खतरनाक हथियार रखने जैसे गंभीर आरोप भी लगे हैं। और अभी जो दोस्तों वेनेजुएला की नई अंतरिम राष्ट्रपति बनी डेल्सी रोड्रिग्स, उनको भी ट्रंप ने धमकी दी और धमकी देते हुए कहा कि अगर अमेरिका की बात न मानी तो मादुरो जैसा हाल होगा। हालांकि अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी ने अमेरिका से सहयोग की अपील की है। और इस बीच दुनिया के कई देशों की प्रतिक्रिया भी देखने को मिली। चाइना बोला कि कोई भी देश दुनिया का जज नहीं बन सकता है। चीन ने मादुरो की गिरफ्तारी पर कड़ी आपत्ति जताई है। चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा कि बड़ी ताकतें दूसरे देशों की संप्रभुता का सम्मान करें। हालांकि ये बात तो तय है दोस्तों कि गिरफ्तारी के पीछे वजह कोई ड्रग्स या हथियार की सप्लाई नहीं है, बल्कि वेनेजुएला के तेल के भंडारों तक पहुंचना चाहता है अमेरिका। और इस बात की पुष्टि खुद डोनाल्ड ट्रंप ने भी की है। ट्रंप ने वेनेजुएला को मरा हुआ देश बताते हुए कहा कि उसे दोबारा खड़ा करना जरूरी है और इसके लिए हमें तेल और देश की दूसरी चीजों तक पूरी पहुंच चाहिए, ताकि हम वेनेजुएला को दोबारा खड़ा कर सकें। मतलब ट्रंप के मंसूबे साफ साफ नजर आ रहे हैं, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है वेनेजुएला के पास। तो अमेरिका की इस कार्रवाई से दुनिया भर में क्रूड ऑयल की सप्लाई बढ़ सकती है, जिससे कच्चा तेल सस्ता हो सकता है। रूस वगैरह इन देशों को बड़ा झटका लग सकता है। लेकिन दुनिया भर में कहीं न कहीं फ्यूल यानी पेट्रोल डीजल के दाम कीमतें जो है वो जरूर घट सकती है। और देखिए वेनेजुएला के बाद अब ट्रंप ने क्या कहा। ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर भी कब्जा करने की बात दोहराई और कहा कि हमारे देश की सुरक्षा के लिए ये भी जरूरी है। डोनाल्ड ट्रंप ने डेनमार्क और ग्रीनलैंड दोनों पर वेनेजुएला की तरह कार्रवाई की बात कही, तो दोनों देशों के नेताओं में गुस्सा भड़क गया है। डेनमार्क की पीएम तो बोली कि धमकियां देना बंद करें अमेरिकी राष्ट्रपति। क्या ऐसे तो धीरे धीरे पूरी दुनिया पर कब्जा करेंगे क्या ट्रंप। और इधर देखिए, ईरान को भी ट्रंप ने कड़ी चेतावनी दी और चेतावनी के बीच ईरान ने भी सख्त ऐलान कर दिया, कहा कि दंगाइयों को बख्शा नहीं जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी के बीच ईरान की भी ट्रंप को खरी खरी चेतावनी है। तो इन खबरों से लगता है कि अमेरिका और ईरान के बीच भी तनाव बढ़ सकता है, कभी भी युद्ध जैसे माहौल पैदा हो सकते हैं। यही वजह है कि भारत के विदेश मंत्रालय ने भी ईरान को लेकर भी भारतीय नागरिकों के लिए ट्रेवल एडवाइजरी जारी की है और कहा कि गैर जरूरी यात्रा करने से बचें। वैश्विक तनाव के चलते ईरान की यात्रा हो सके तो अवॉइड करें, ना करें ऐसा, क्योंकि अमेरिका द्वारा वेनेजुएला पर कार्रवाई और इजराइल की धमकियों के बाद ईरान पर भी संभावित अमेरिकी हमले की आशंका बढ़ गई है। यही वजह कि भारत के विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों के लिए ये जरूरी सूचना जारी की है। तो ये दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय तनाव भरा माहौल चल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए आप अगली बड़ी खबर, ईपीएफओ को वेतन सीमा में संशोधन मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा निर्देश जारी किया और केंद्र सरकार को इस मामले पर 4 महीने में निर्णय लेने का आदेश दिया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में दायर एक याचिका में तर्क दिया गया है कि मौजूदा समय में 15,000 रुपए की सीमा न्यूनतम वेतन से कम है और इस वजह से बड़ी संख्या में कर्मचारी पीएफ कवरेज से वंचित हो रहे हैं। यही वजह कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को बीते 11 साल से स्थिर ईपीएफओ वेतन सीमा को संशोधित करने और 4 महीने के अंदर अंदर इस मुद्दे पर निर्णय लेने का फाइनल ऑर्डर जारी किया है। ईपीएफओ ने कहा कि 15,000 की सैलरी लिमिट बढ़ाने पर विचार करें सरकार। 11 सालों से कोई बदलाव नहीं हुआ है। ये देख सकते हैं आप ईपीएफओ में सैलरी लिमिट कब कब बदली। लास्ट 2014 में इसकी लिमिट को बढ़ाकर 15,000 किया गया, उसके बाद अब तक कोई चेंजेस नहीं हुआ है। तो केंद्र सरकार अगर इस लिमिट को 15,000 से बढ़ाकर 21,000 करती है तो इस बदलाव का नया असर क्या दिखेगा। ज्यादा से ज्यादा संगठित क्षेत्र के लाखों नए कर्मचारी भी ईपीएफओ के दायरे में आ जाएंगे। इससे उनकी रिटायरमेंट सेविंग्स बढ़ेगी, उन्हें पेंशन व बीमा, ईडीएलआई सभी योजनाओं का लाभ
भी मिल सकेगा, है ना। वैसे पीएफ खाताधारकों के लिए एक अच्छी खबर ये है, ऑनलाइन ईपीएफ निकालना अब और भी आसान हुआ। नियमों में बड़ा बदलाव किया गया। अब सिर्फ 3 श्रेणियों में ही होगी पीएफ राशि की निकासी है। जी हाँ, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ की तरफ से पीएफ निकासी के नियमों में यह बदलाव किया गया है। पहले जो 13 श्रेणियां थी ईपीएफओ के पैसों को विड्रॉल करने के लिए, उनको मुख्य रूप से इन 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है, अनिवार्य आवश्यकताएं, आवास और विशेष परिस्थितियां। तो अब आप ईपीएफओ की पूर्ण निकासी किन किन परिस्थितियों में अपने पूरे पैसे को विड्रॉल कर पाएंगे, नए नियमों की ये लिस्ट आप देख सकते हैं। इन सिचुएशन में आपको पूरे पैसे की निकासी की सुविधा मिलेगी और आंशिक निकासी की इजाजत किन किन परिस्थितियों में होगी, इसको लेकर भी ये नियम और गाइडलाइंस वगैरह बनाई गई है। चलिए दोस्तों, अगला अपडेट देखिए। बिना आधार कार्ड लिंक वाले आईआरसीटीसी यूजर्स अब नहीं बुक कर पाएंगे ऑनलाइन टिकट। आज से ये नया नियम लागू हो चुका है। अगर आपके आईआरसीटीसी अकाउंट से आधार कार्ड लिंक नहीं है तो अब आप 8 AM से लेकर 4 PM तक रिजर्वेशन टिकट बुक नहीं कर पाएंगे। बुकिंग खुलने के पहले दिन के लिए ही यह नियम लागू होगा। रेलवे की तरफ से यह अलर्ट जारी किया है, देख सकते हैं आप। और वहीं दोस्तों, अमेरिका वेनेजुएला कॉन्फ्लिक्ट के बीच एसबीआई की एक रिसर्च रिपोर्ट सामने आ रही है कि कच्चा तेल अगले 6 महीने में $51 तक टूटेगा। जी हाँ, इस साल 2026 में जून महीने तक अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमतों में $51 प्रति बैरल की गिरावट देखने को मिल सकती है और रुपया 3% मजबूत होकर $88 प्रति डॉलर तक पहुंच सकता है। भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई की रिसर्च रिपोर्ट में ये बातें सामने आ रही हैं, जो कि अच्छी बात है। ऑल ओवर दुनिया में महंगाई कम होगी अगर क्रूड ऑयल गिरता है तो, है ना। और बड़ी खबर देखिए, क्रिप्टो करेंसी पर सरकार की शक्ति बढ़ी। बीते 1 साल में 49 एक्सचेंज एफआईयू के पास रजिस्टर्ड हुए हैं। भारत में क्रिप्टो करेंसी को लेकर सरकार की शक्ति अब तेज हो गई है। 2024-25 वित्त वर्ष का ये डेटा आप देख सकते हैं, जिस दरमियान लगभग 49 क्रिप्टो एक्सचेंज एफआईयू रजिस्टर्ड हुए हैं। केंद्र सरकार का यह कदम मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फंडिंग और अवैध लेन देन पर रोक लगाने के लिए उठाया गया है। तो सरकार के इस फैसले से एक बात तो तय है कि केंद्र सरकार खुद भी बिटकॉइन, इथेरियम, इस तरह की क्रिप्टो करेंसी को पूरी तरह से प्रतिबंध करने या बंद करने का प्लान नहीं कर रही है, बल्कि रेगुलेट करने का प्लान कर रही है, राइट। तो क्रिप्टो निवेशकों और क्रिप्टो ट्रेडर्स के लिए अच्छी बात है ये तो। चलिए अगला अपडेट देखिए, केंद्र सरकार चालू रबी के सीजन में उर्वरकों की सब्सिडी पर खर्च करेगी 37,952 करोड़ रुपए। किसान भाई लोगों के हित में सरकार ने ये खुद घोषणा की है। और वहीं टेक न्यूज से खबर आ रही है, सैमसंग बनाएगा लोगों की जिंदगी का एआई साथी, हर प्रोडक्ट होगा स्मार्ट। सैमसंग कंपनी का प्लान है अब अपने आने वाले सभी प्रोडक्ट्स में एआई का इस्तेमाल किया जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने के लिए। और बड़ी खबर देखिए दोस्तों, भारत के साथ मिलना चाहिए पूरा जम्मू कश्मीर, इस पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है। विदेश से अब ये बड़ी मांग उठी है। ब्रिटेन की संसद में एक सांसद बॉब ब्लैकमैन ने पूरे जम्मू और कश्मीर को भारत में मिलाए जाने की वकालत की है। उन्होंने कहा कि पहले भी कश्मीर के कुछ हिस्सों पर पाकिस्तान का कब्जा होने का विरोध देखा गया है और अभी उन्होंने भारत का फेवर लेते हुए अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भारत का यह बड़ा सपोर्ट ऐलान किया है। और एक बड़ी दुख भरी खबर देखिए दोस्तों, बांग्लादेश में एक हिंदू विधवा महिला का गैंगरेप किया। पहले तो उनके रिश्तेदारों को भी कमरे में बंद कर दिया और रेप के बाद महिला को पेट से बांधकर पीटा गया, बाल काटे और उसका वीडियो भी बनाया। इतनी हैवानियत भरी बर्बरता देखने को मिल रही है बांग्लादेश में। अल्पसंख्यकों हिंदू समुदाय के खिलाफ अत्याचारों की घटनाएं थमने का नाम ही नहीं ले रही है। ताजा मामला सामने आया है बांग्लादेश के जैनदाह जिले का, जहां 40 वर्षीय एक हिंदू विधवा महिला के साथ ये दरिंदगी की वारदात सामने आई है। अब तो बांग्लादेश ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। महिला से पहले इस तरह का घिनौना काम, फिर पेट से बांधकर बाल काटना, फिर वीडियो बनाकर वायरल करना, जरा सोचिए, इससे बड़ा घटिया और अमानवीय कार्य और क्या हो सकता दोस्तों। वहीं बांग्लादेश में एक और हिंदू युवक की भी हत्या की खबर सामने आ रही। पत्रकार राणा प्रताप को बदमाशों ने मारी गोली। बीते 18 दिनों में 5 हिंदुओं का मर्डर तो हो चुका है और अब एक महिला के साथ गैंगरेप भी है। हिंदुओं के लिए मानो नरक बन गया बांग्लादेश 40 साल की हिंदू महिला के साथ इस घटना के बाद। तो जरूर भारत सरकार को इस मसले में अब आगे आना चाहिए और बांग्लादेश सरकार के खिलाफ सख्त एक्शन लेने चाहिए, जैसे पाकिस्तान के साथ लिए जाते हैं ना, वैसे ही। चलिए फिलहाल देखिए अगली खबर। राजस्थान में शिक्षा विभाग की तरफ से 2 अहम फैसले लिए गए। अब 2 चरणों में मिलेगी पुस्तकें। सरकारी स्कूलों में बच्चों के बैग का 50% वजन भी कम होगा और माता पिता अभिभावकों के लिए भी माई करियर एडवाइजर मोबाइल ऐप लॉन्च किया राजस्थान सरकार ने, जहां बच्चों के करियर के बारे में गाइडलाइंस मिल पाएगी। ये सब कुछ नई शैक्षणिक व्यवस्थाएं जो है वो अगले सत्र 2026-27 से ही शुरू होने जा रही है, मतलब इसी साल के नए सत्र से ही, है ना। इससे बच्चों के बैग का भार भी कम होगा। भारी स्कूल बैग की समस्या बच्चों में बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, तो वो सुधरेगी और एआई आधारित मोबाइल ऐप से करियर को लेकर बच्चों के लिए माता पिता को सही दिशा मिलेगी। तो ये बहुत ही अच्छी पहल है राजस्थान शिक्षा विभाग की। और वहीं दोस्तों, यूपी सरकार ने भी युवाओं के हित में फैसला लिया है। उत्तर प्रदेश के युवाओं को न्यू ईयर का गिफ्ट, पुलिस भर्ती में आयु सीमा को 3 साल बढ़ा दिया है, जिससे उत्तर प्रदेश के लाखों अभ्यर्थियों को आवेदन करने का नया मौका मिलेगा। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा करते हुए कहा, बड़ा फैसला लिया। यूपी में जो अभी 32,679 पदों पर पुलिस भर्ती होनी है, उसके लिए एज लिमिट क्राइटेरिया यानी आयु सीमा की लिमिट को 22
साल से बढ़ाकर 25 साल किए जाने की जो युवाओं की अभ्यर्थियों की मांग थी, तो आखिरकार उस पर योगी सरकार ने मुहर लगा दी है। अब ये देख सकते हैं आप, सरकार के फैसले के बाद अलग अलग कैटेगरी की सामान्य ओबीसी SC ST के लिए एज लिमिट क्या होगी, इतनी उम्र वाले युवा कैंडिडेट अब आसानी से अप्लाई कर पाएंगे, है ना। तो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में तकरीबन 32,500 से भी ज्यादा वैकेंसी के लिए लाखों युवाओं को ये तोहफा मिला है। 3 साल की डायरेक्ट छूट दी जाएगी, सीधा रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा एज लिमिट में, है ना। और ना सिर्फ SC ST बल्कि हर कैटेगरी के युवाओं के लिए 3 वर्ष की अतिरिक्त छूट का बेनिफिट मिलेगा। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, दूषित पानी का खतरा देश भर में कितना बढ़ता जा रहा है। हरियाणा राज्य में भी मध्य प्रदेश के इंदौर जैसा खतरा मंडराया हुआ है। एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि हरियाणा के 18 जिलों के 51 गाँव का पानी जहरीला है और इस पानी को पीने से लोगों में कैंसर, डायबिटीज समेत कई तरह के गंभीर रोग बढ़ रहे हैं। हरियाणा में पेयजल की गुणवत्ता बेहद खराब है। पीने के पानी में नाइट्रेट, फ्लोराइड, आर्सेनिक, यूरेनियम जैसे घातक रसायन निर्धारित मानकों से भी ज्यादा मात्रा में मौजूद हैं। ये रिपोर्ट खुद सरकार के केंद्रीय भूजल बोर्ड की तरफ से जारी की गई और इस रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश का कोई भी जिला ऐसा नहीं है जहां नाइट्रेट की मात्रा ज्यादा ना हो। इस जहरीले पानी की वजह से कैंसर, त्वचा रोग और अन्य गंभीर बीमारियां लोगों में बढ़ रही है। भूजल का अत्यधिक दोहन भी जल प्रदूषण के लिए और ज्यादा खतरनाक बन रहा है। वैज्ञानिक रिसर्च के मुताबिक फसलों में जो हम दिनों दिन कीटनाशक, उर्वरक, खाद वगैरह का ज्यादा उपयोग करते हैं, इस वजह से भी भूजल यानी जमीन में जो जल के स्रोत है, संसाधन है, वो प्रदूषित हो रहे हैं। पानी में इस तरह के घातक केमिकल्स की मात्रा इस वजह से भी बढ़ रही है। देखिए जरा, हरियाणा के 20 से भी ज्यादा जिलों पर रिसर्च रिपोर्ट सामने आई है जिसमें ये चौंकाने वाले आंकड़ों का पता चला है। और एक राष्ट्रीय रिपोर्ट भी देखिए कि शुद्ध पानी न मिलने की वजह से हर साल 4 लाख मौतें होती हैं। भले ही सरकार के मिशन चलते हैं जल शुद्धिकरण को लेकर, लेकिन वो मिशन कागजों पर ही रहते हैं। हकीकत में तो जहर उगल रहे हैं हमारे देश के नल। देश में अशुद्ध पेयजल के कारण प्रतिवर्ष 4 लाख लोगों की मौत सिर्फ डायरिया से हो रही है, जबकि 1 करोड़ लोग दिव्यांगता या अन्य बीमारियों का शिकार हो जाते हैं सिर्फ दूषित पानी पीने की वजह से। अमृत और जल जीवन मिशन जैसी केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं वो सुस्ती और कमजोरी से आगे बढ़ रही हैं। इस वजह से परिणाम नहीं दे पा रही हैं। हाल ही में आपने देखा होगा मध्य प्रदेश के इंदौर जैसे साफ शहरों में भी अशुद्ध पानी से हुई मौतें देश की जल आपूर्ति की गंभीर स्थिति को उजागर करती हैं। यानी देश में जल संकट लगातार गहराता जा रहा है। अब तो सरकार को जरूर इस पर सावधान होकर ध्यान देने की जरूरत है। देखिए MP के इंदौर में जहरीले पानी की वजह से मौतों की संख्या दिनों दिन बढ़ रही है। अब 17वीं मौत हो चुकी है, 20 और नए मरीज मिले। और आखिरकार इस पानी में एपिडेमिक कैसे फैला, अब एम्स और ICMR के वैज्ञानिकों और डॉक्टर्स की टीम इसकी जांच कर रही है। वहीं देखिए मध्य प्रदेश के बाद अब गुजरात में भी दूषित पानी का कहर देखने को मिल रहा है। टाइफाइड के 100 से ज्यादा मामले सामने आए। गुजरात के गांधीनगर सेक्टर 24 और 28 में भी लोगों के घरों में आने वाले नल के पानी में कुछ इस तरह का ही प्रदूषण पाया गया। नल में सीवेज का पानी मिल गया कम से कम 7 स्थानों पर। पाइपलाइन लीकेज की वजह से लोगों के घरों तक इस तरह का जहरीला गंदा पानी पहुंचा है। और दोस्तों मध्य प्रदेश के इंदौर में तो देखिए इतनी जल समस्या के बाद अब लोगों की हालत यह हो रही कि 500 से ज्यादा बोरिंग का पानी भी यूज नहीं कर रहे हैं। 17 मौतों के बाद लोगों में डर इस तरह का फैला है कि लोग अपने घरों में RO लगा रहे हैं। जो पानी का फिल्टर होता है ना, RO फिल्टर, वो बोले कि टैंकर का पानी भी गंदा ही आ रहा है। चलिए अगला अपडेट देखिए। वैज्ञानिकों ने बनाई इंसानों जैसी ई-स्किन यानी इस तरह की चमड़ी बनाई है जो अब रोबोट को भी दर्द महसूस करवाएगी। चाइना के वैज्ञानिकों ने इंसानों जैसी ई-स्किन बनाई। रोबोट को चोट लगेगी तो तुरंत रोबोट हाथ हटा लेगा। यानी जैसे हमारे शरीर पर सेंसिटिव चमड़ी होती है ना, वैसी ही स्किन, इलेक्ट्रॉनिक स्किन चाइना के वैज्ञानिकों ने तैयार की है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। एक और बड़ी दुर्घटना हो गई। आंध्र प्रदेश में ONGC के तेल के कुएं में रिसाव हुआ। गैस रिसाव में आग लग गई और उसके बाद ब्लास्ट हो गया। इस घटना के बाद आसपास के 3 गांवों को खाली कराया गया क्योंकि तेल के कुएं में भारी गैस रिसाव देखने को मिल रहा है। ये घटना उस वक्त हुई जब कुएं में मरम्मत का कार्य चल रहा था। मेरे गांव के पास एग्जैक्ट ये लोकेशन आप देख सकते हैं जहां ये घटना हुई और इसके बाद भयंकर आग भी लग गई। तुरंत प्रशासन और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची, आसपास के लोगों को खाली कराया गया। और ऑटो इंडस्ट्री से एक रिपोर्ट आ रही, देखिए मारुति सुजुकी डिजायर 2025 में भारत में कार बिक्री में सबसे ऊपर रही, क्रेटा और निक्सॉन को भी पछाड़ा। वहीं खबर है दोस्तों 11 जनवरी को सोमनाथ धाम जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में और यहाँ स्वाभिमान पर्व का शुभारंभ करेंगे। और देखिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पहला स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप राष्ट्र को समर्पित किया और इस समुद्र प्रताप के जलावतरण के साथ ही हिंद महासागर में भारत की ताकत भी बढ़ेगी, है ना। और वहीं खबर आ रही दोस्तों, आपको पता होगा बिहार में जो विराट रामायण मंदिर का निर्माण हो रहा है, यहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग लाया जा रहा है, राइट। तो 17 जनवरी से ही यहाँ इस मंदिर में शिवलिंग पर 5 नदियों के जल से महाभिषेक होगा। हेलीकॉप्टर के जरिए पुष्प वर्षा होगी क्योंकि 17 तारीख को दुनिया के सबसे बड़े शिवलिंग की स्थापना होगी। ये बहुत ही खास और विशेष दिन होगा। देश की 5 अलग अलग पवित्र नदियों के जरिए महादेव का जलाभिषेक किया जाएगा। इस शिवलिंग की भव्यता का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि इसका वजन, लंबाई, चौड़ाई कितनी है। तकरीबन 33 फीट ऊंचा है ये शिवलिंग। लेकिन इस शिवलिंग को लाते समय अभी रास्ते में एक थोड़ी ट्रेजेडी हो गई। रास्ते में बिहार के गोपालगंज जिले में ये सबसे बड़ा शिवलिंग फंस गया क्योंकि इस शिवलिंग को पुल से गुजारने पर पुल के ध्वस्त होने का यानी पुल के गिरने का डर मंडराया हुआ है। यही वजह है कि अभी शिवलिंग को आगे ले जाने के लिए थोड़ा रास्ता ब्लॉक है क्योंकि जहां से ये गुजरने वाला है उस पुल
की हालत पहले से ही जर्जर है। तो पुल अगर इतना वजन सहन नहीं कर पाया तो पुल ढह सकता है और एक बड़ी दुर्घटना हो सकती है। तो शिवलिंग की आगे की यात्रा को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। खैर महादेव ही इसका सोल्यूशन निकालेंगे। फिलहाल देखिए अगला अपडेट। बड़ी खबर आ रही, दिल्ली दंगा केस मामले में उमर खालिद और शर्जील को जमानत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट ने 1 साल अपील करने पर भी रोक लगा दी है। 5 आरोपियों को बेल मिल चुकी है। और खबर देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश के भोपाल एम्स की प्रोफेसर की मौत हो गई, जिन्होंने 24 दिन पहले इस तरह का कदम उठाया था। नींद की दवा खाने के बाद एनेस्थीसिया हाई डोज इंजेक्ट किया था अपने आप को। 24 दिन से वो वेंटिलेटर पर थी। इस घटना के बाद एम्स के टॉक्सिक वर्क कल्चर पर भी सवाल उठे थे। तो उन्होंने खुद ये इस तरह का प्रयास किया था। उसके बाद ये वेंटिलेटर पर भर्ती थी, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद भी इनकी जान नहीं बचाई जा सकी। इनके इस मामले पर जरूर जांच होनी चाहिए और जिम्मेदार लोगों को सजा होनी चाहिए। और बड़ी खबर देखिए, उत्तर प्रदेश में ज्वेलरी शॉप वालों ने एक बड़ा डिसीजन लिया कि बुर्के में आने वाली या घूंघट में आने वाली महिलाओं को गहने खरीदने की इजाजत नहीं दी जाएगी। दुकानों पर लोगों ने ये पोस्टर भी लगाए। कारोबारी बोले कि ऐसे हम चोर को पहचान ही नहीं पाते हैं। खास करके उत्तर प्रदेश के झांसी में चोरी की बढ़ती घटनाओं को लेकर अब सराफा व्यापार मंडल ने ये एक अनोखा और सख्त फैसला लिया है। अब चेहरा ढककर आने वाले ग्राहकों को गहने नहीं बेचे जाएंगे, क्योंकि आए दिन लूटपाट की घटनाएं बढ़ रही हैं। महिला ग्राहक चाहे बुर्के में हो या घूंघट में, या फिर पुरुष ने नकाब पहना हो, किसी को भी ज्वेलर्स गहने नहीं दिखाएंगे। ये देख सकते हैं आप, दुकानों के बाहर इस तरह के पोस्टर भी लगा दिए गए हैं। चलिए अगला अपडेट आ रहा है। एक रिपोर्ट सामने आ रही कि इस साल 2026 के लिए भारतीय सेना इंडियन आर्मी का नया रोड मैप तैयार हो चुका है। शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग टर्म में प्लानिंग बनाई गई। AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा और डिजिटल नेटवर्क से होगी अगली जंग। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सेना ने अब अपनी आगे की रणनीति भी तैयार कर ली है। बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आप DLS न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते मौसम अपडेट में। तो देखिए, जम्मू हिमाचल समेत पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी की चेतावनी है। दिल्ली, यूपी, बिहार समेत कई राज्यों में कोहरा छाया रहेगा। कुछ राज्यों में बारिश का भी अलर्ट जारी हुआ। देखिए, राजधानी दिल्ली भी सहेगी सर्द हवाओं का सितम अगले 3 दिन। दिल्ली में तेज ठंडी हवाएं चलेगी, कोहरा भी बढ़ेगा। 8 जनवरी तक के लिए दिल्ली का यह पूर्वानुमान जारी हुआ। वैसे मध्य प्रदेश में भी आज से अब सीजन का सबसे ज्यादा कोहरा देखने को मिलेगा। एमपी के 19 जिलों में स्कूल भी बंद हैं और उत्तर प्रदेश के आगरा, मुजफ्फरनगर में तो 9 गाड़ियां टकरा गई। कोहरे में इतने एक्सीडेंट, सड़क दुर्घटनाएं हुई, 5 लोगों की मौत हो गई इसमें। और मध्य प्रदेश में भी कड़ाके की सर्दी के बीच 24 जिलों में स्कूलों में छुट्टियां घोषित की गई हैं। 4 जिलों में टाइमिंग बदली। तो वहीं इधर राजस्थान में भी कुछ ऐसे ही फैसले लिए गए। जयपुर समेत 20 जिलों में सर्दी में स्कूलों की छुट्टियां बढ़ा दी गई है। कोटा में आंगनबाड़ी केंद्र भी 14 जनवरी तक बंद रहेंगे। राजस्थान के माउंट आबू में तो पारा 0 डिग्री दर्ज हुआ। कुछ और अलग अलग राज्यों की स्थितियां देखिए दोस्तों। बिहार में भी बर्फीली हवाओं ने कनकनी बढ़ाई। आज भी बिहार के 28 जिलों में कोल्ड डे और कोहरे का अलर्ट है। हरियाणा में भी कड़ाके की ठंड के बीच शीतलहर की चेतावनी जारी हुई। और छत्तीसगढ़ में तो देखिए इतना कोहरा पड़ रहा है कि विजिबिलिटी 10 मीटर से भी कम चल रही है। दिन में भी लाइट जलाकर वाहनों को चलाना पड़ रहा है। पंजाब, चंडीगढ़ में अब जाकर धूप निकली, लेकिन इस बीच शीतलहर का भी अलर्ट है। अगले 48 घंटे में तापमान 3 डिग्री और गिरेगा। पंजाब, चंडीगढ़ दोनों जगहों पर शीतलहर और कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ। और भाई साहब, उत्तर प्रदेश की तो पूछो ही मत। यूपी तो फिर से कांपने लग गया। सीजन में पहली बार उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में तापमान 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच चुका है। यूपी के 50 जिलों में भयंकर कोहरा छाया हुआ है। आए दिन रोड एक्सीडेंट की घटनाएं बढ़ रही हैं। बीते दिन भी 9 गाड़ियां भिड़ी, जिसमें पति, पत्नी और बेटी समेत 5 लोगों की मौत हो गई। और उत्तर प्रदेश में प्रचंड सर्दी के बीच स्कूल खुलने को लेकर भी नया शासन आदेश जारी हुआ। 8वीं तक के स्कूल पूरी तरह से बंद रहेंगे अगले आदेश तक। पहाड़ी राज्यों की बात करें तो उत्तराखंड में देखिए, केदारनाथ में सीजन की दूसरी बर्फबारी शुरू हुई। तापमान -17 डिग्री तक चल रहा है। सफेद चादर में लिपटी बाबा केदार की नगरी, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। वहीं गंगोत्री तो स्विट्जरलैंड से भी 3 गुना ज्यादा ठंडा हो रहा है। 7 शहरों में पेयजल लाइन भी जम गई है। ये देख सकते हैं आप, नदी, नाले, झील पर लोग बाग चल पा रहे हैं, इतनी पूरे बर्फ बन चुके हैं। गंगोत्री में तापमान -21-22 डिग्री चल रहा है। जरा सोचिए आप, कुछ ऐसे हालात पहाड़ी राज्य हिमाचल में भी चल रहे हैं। अगले 3 दिन घने कोहरे का अलर्ट है। 6 जनवरी को हल्की बारिश और बर्फबारी भी हो सकती है। बीते दिन भी हिमाचल के ऊंचे पहाड़ों पर बर्फबारी देखने को मिली। बाकी और भी अगले 24 घंटों के दौरान देश भर में मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं। स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक ये जानकारी आप देख सकते हैं। अगले 2 दिन, आज 6 और कल 7 तारीख को मध्य भारत के अधिकतर राज्यों में कोहरे और शीतलहर की चेतावनी है। बाकी पहाड़ी राज्यों में बारिश, बर्फबारी हो सकती है। ये भारत के मानचित्र में आप देख सकते हैं शीतलहर, कोहरा कहां देखने को मिलेगा ना। ओके, और चलिए मौसम के बाद आगे बढ़ते खबरों में दोस्तों, कुछ मार्केट अपडेट्स पर नजर डाल लेते हैं फटाफट से। देखिए, बीते दिन भारतीय शेयर बाजार में 322 अंक की गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स में निफ्टी भी 78 अंक गिरा। और निवेशकों के लिए खबर है, नए साल का पहला बड़ा दांव 9 जनवरी को खुलेगा कोल इंडिया की सब्सिडरी कंपनी का इश्यू। ये सरकारी कंपनी BCCL का IPO ओपन होने जा रहा। 9 तारीख से इसमें आप पैसा निवेश कर पाएंगे। एक शेयर की कीमत 23 रुपए रखी गई है। कम से कम 13,800 का निवेश करना होगा। वैसे हाल ही में आपको पता होगा, सरकार ने प्लान बनाया था, मैंने आपको बताया भी था कि कोल इंडिया की जितनी भी सहायक सब्सिडरी कंपनीज है ना, उन सभी का IPO लाएगी सरकार।
सीएमओ ने यह बड़ा निर्देश दिया था 2030 तक तकरीबन सभी 8 कंपनियों का आईपीओ आपको देखने को मिलेगा, शेयर मार्केट में लिस्ट कर दी जाएगी। और इसी प्लान के तहत ये एक कंपनी बीसीसीएल का तो आईपीओ 9 तारीख से ओपन होने जा रहा है, ठीक है ना। बाकी अडानी के बॉन्ड में भी आज से निवेश करने का मौका होगा, एफडी से ज्यादा फिक्स्ड रिटर्न मिलेगा इसमें आपको 8.90% तक का। वहीं केबीएन टेक्नोलॉजीज का आईपीओ भी आज 6 जनवरी को खुल जाएगा। और खबर आ रही कि सीईओ कैंपेबल विल्सन को निकाल सकती है एयर इंडिया कंपनी। वहीं सोने चांदी के भाव पर बड़ी खबर देखिए दोस्तों, बीते दिन सोने में तेजी देखने को मिली और लगभग 1,40,000 रुपए के पार पहुंच चुका। चांदी में भी भारी उछाल हुआ, जो अमेरिका वेनेजुएला के बीच तनाव हुआ उसका असर देखने को मिला है। हालांकि डे एंड में सोना 1,386 रुपए बढ़कर 1,36,000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंचा, जबकि चांदी लगभग 2,500 रुपए महंगी होकर 2,37,000 रुपए प्रति किलो तक बिक रही है। जबकि दिन में सोना और चांदी दोनों ने एक नया ऑल टाइम हाई बनाया था, 1,38 और 2,43 का। बाकी अभी अलग अलग कैरेट के हिसाब से गोल्ड का प्राइस आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ओके, और चलिए मार्केट अपडेट्स के बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों खबरों में। देखिए बड़ी खबर, राजधानी दिल्ली में इंसानी रेबीज नोटिफाइबल डिजीज घोषित कर दिया अब सरकार ने। केस की जानकारी स्वास्थ्य विभाग को देनी होगी। दिल्ली में 2025 में डॉग बाइट के 35,000 मामले देखने को मिले हैं और अब इंसानों में जो रेबीज होता है, ह्यूमन रेबीज, इसको नोटिफाइबल डिजीज घोषित कर दिया। यानी किसी भी हॉस्पिटल में कहीं भी स्वास्थ्य केंद्र पर इस तरह का केस आता है तो स्वास्थ्य विभाग को जानकारी देना अनिवार्य होगा। दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार का कहना है कि इस नियम से रेबीज के मामलों और मरीजों पर नजर रखी जा सकेगी। फिलहाल दिल्ली में रेबीज के इलाज के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं हैं देख सकते हैं आप। और कुछ पॉलिटिकल अपडेट देखिए, उत्तर प्रदेश में फिर बड़ी एसआईआर की डेट 2 महीने का और टाइम दिया गया और अब इस नए फैसले के बाद अंतिम मतदाता सूची 6 मार्च को जारी होगी। वहीं 2026 के चुनावी महासंग्राम पर भी रिपोर्ट आ रही कि भारत के 5 राज्य और दुनिया के 36 देशों में राजनीति का बड़ा इम्तिहान होगा ये साल 2026। भारत के बंगाल से लेकर बांग्लादेश तक चुनावी हलचल देखने को मिलेगी। राजनीतिक हालातों के हिसाब से वैश्विक निर्णायक साबित होगा ये साल 2026, जहां सत्ता बचाने और इतिहास रचने की जंग होगी। वहीं देखिए क्रिकेटर मोहम्मद शमी को भी चुनाव आयोग ने नोटिस जारी किया। उनके एसआईआर फॉर्म में बड़ी गड़बड़ियां मिली। यूपी में जन्मे क्रिकेटर और उनके भाई पश्चिम बंगाल में वोटर पाए गए तो चुनाव आयोग की तरफ से उनको ये नोटिस दिया गया। और इधर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग व्हाट्सएप पर चलाया जा रहा है। वो बोली कि एसआईआर के दौरान मौतों के मामले कोर्ट में जाएंगे, मैं ट्रेंड वकील हूँ, खुद पैरवी करूंगी। और वहीं दोस्तों इधर दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी के 4 विधायक 3 दिन के लिए सस्पेंड कर दिए गए हैं। शीतकालीन सत्र के पहले दिन एलजी के भाषण में यह हंगामा देखने को मिला क्योंकि आम आदमी पार्टी ने प्रदूषण को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं गोवा में भी आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा। कार्यवाहक राज्य प्रमुख समेत कई नेताओं ने पार्टी छोड़ दी है। पंजाब में मेयर चुनाव के लिए कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को समर्थन दिया। पार्षदों की बैठक में भावी रणनीति पर मंथन हुआ। वहीं इधर देखिए कर्नाटक में भी कांग्रेस एमएलसी ने बीजेपी विधायक को मुक्का मारा। मीटिंग में जमीन के कब्जे को लेकर गाली गलौज भी देखने को मिला। देखिए राजनीति में किस तरह की लड़ाइयां होती हैं। और पश्चिम बंगाल का ये एक नया वीडियो सामने आ रहा जिसमें टेबल पर नोटों का ढेर और सामने बैठे नजर आए टीएमसी नेता। केस से भरा थैला लेकर पहुंचा शख्स। भाजपा बोले कि तृणमूल कांग्रेस बंगाल को लूट रही है। तो ये कुछ राजनीतिक माहौल चल रहा हमारे देश में। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। कुछ इंटरनेशनल न्यूज अपडेट देखिए दोस्तों। उत्तरी नाइजीरिया में एक बड़ी दुर्घटना हो गई। नाव पलटने से 25 लोगों की मौत हो गई, 14 लोग अभी भी लापता हैं। वहीं वेनेजुएला पर अमेरिकी हमले में 32 नागरिकों की मौत हो गई क्यूबा में। उसके बाद क्यूबा सरकार ने 2 दिवसीय राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। इधर बांग्लादेश में 21 जनवरी 2026 शेख हसीना के खिलाफ देशद्रोह मामले में सुनवाई होगी। बांग्लादेश कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। और अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के घर पर भी हमला हुआ, खिड़कियां टूटी, पुलिस ने एक संदिग्ध को भी पकड़ा। वहीं अमेरिकी सीनेटर ने भी दावा किया कि भारत ने रूस से तेल आयात घटाकर टैरिफ हटाने को कहा है। जबकि रूस तेल आयात को लेकर ट्रंप ने भी भारत को शुल्क बढ़ाने की चेतावनी दी उल्टी। कहीं न कहीं ये भारत के लिए एक बड़ी खतरे की घंटी हो सकती है। अमेरिका ने खुली धमकी देते हुए कहा कि रूस से तेल लेना बंद करो वरना हम और टैरिफ बढ़ा देंगे। क्योंकि जाहिर सी बात है वेनेजुएला पर हमले के बाद तो अब ट्रंप के पास सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक तकरीबन 1557 लाख करोड़ के तेल पर यह ट्रंप का कब्जा होगा। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि ट्रंप अपनी मनमानी रेट पर भी इस ऑयल को दुनिया भर में सप्लाई करेंगे। लेकिन फिर भी अगर क्रूड ऑयल सस्ते रेट में मिलता है तो भारत में भी पेट्रोल डीजल सस्ता हो सकता है। और इस बीच रूस से भारत का तेल आयात घटने पर भी ट्रंप का यह बयान सामने आ रहा। उन्होंने कहा कि मोदी ने ये मुझे खुश करने के लिए किया, वे जानते थे कि मैं नाखुश था। और वहीं खबर देखिए नाइजीरिया में 31.5 किलो कोकीन के साथ 22 भारतीय लोग भी गिरफ्तार हुए। और एक रिपोर्ट सामने आ रही कि भारत इजराइल ट्रेड के बीच दीवार नहीं बनेगा डॉलर। एसबीआई ने अपनी जो लेटेस्ट रिसर्च रिपोर्ट जारी की जिसमें डॉलर को लेकर रुपये की मजबूती की रिपोर्ट बताई है ना। तो ये कुछ अंतर्राष्ट्रीय माहौल चल रहा है। और आगे बढ़ते खबरों में दोस्तों कुछ बड़ी दुर्घटनाओं और क्राइम जगत से जुड़ी खबरें देखिए आप। राजस्थान में बूंदी में कपास से लदा ट्रक पलटने से 3 लोगों की मौत हो गई, 8 लोग घायल हो गए। और राजस्थान सीकर में भी ये बड़ा हादसा हो गया। देखिए सवारी गाड़ी और स्विफ्ट भिड़ी जिसमें कार सवार 3 लोगों की मौत हो गई, गाड़ी के परखच्चे उड़ गए, 2 लोगों को जयपुर रेफर किया गया। ये खाटू श्याम जी के दर्शन करने जा रहे थे। राजस्थान जालोर में भी ये भयंकर सड़क हादसा हो गया। पत्नी का सिर ही धड़ से अलग हो गया, पति का पैर भी कट गया। एक स्लीपर बस पलट गई, इसमें ये बड़ी दुर्घटना हुई। दंपति समेत 3 लोगों की तो मौत भी हो गई। बताया जा रहा कि स्टीयरिंग को छोड़कर पान मसाला मिला रहा था ड्राइवर और ये लापरवाही इतने बड़े हादसे की वजह बनी। देखिए जरा उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में भी देखिए भीषण सड़क हादसा, 2 दोस्तों के सिर कटकर 25 मीटर दूर गिर गए। कोहरे
की वजह से इस तरह की दुर्घटनाएं दिनों दिन बढ़ रही है। और एक बड़ी एक क्राइम की खबर देखिए दोस्तों, यूपी में एक कलयुगी बेटे ने अपने पिता, बहन और भांजी को मार डाला। यूपी के प्रयागराज का यह मामला है। तीनों को मारकर कुएं में उनकी लाशें फेंक दी। 1.5 करोड़ की प्रॉपर्टी को हड़पने के चक्कर में प्रयागराज में एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या कर दी। खुद बेटे ने अपने पिता, बहन और भांजी तीनों को मौत के घाट उतार दिया। क्या कहोगे ऐसे लोगों के बारे में आप? 1.5 करोड़ की वो प्रॉपर्टी जिसके चलते हैवान बन गया बेटा, आखिर क्या करेंगे इन पैसों का? कुछ इसी तरह का मामला राजधानी दिल्ली में भी देखने को मिला। ट्रिपल मर्डर का देखिए, बेटे ने माँ, भाई और बहन तीनों को मार डाला और फिर खुद थाने पहुंचा, बोला कि मैंने परिवार खत्म कर दिया, जैसे कोई अच्छी उपाधि हासिल कर ली हो। दिल्ली के लक्ष्मी नगर इलाके में भी ये दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। एक बेटे ने अपनी ही माँ, बहन और भाई तीनों की निर्मम हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि थाने जाकर उसने कहा कि आर्थिक तंगी की वजह से परिवार को खत्म कर दिया। वहीं खबर आ रही उड़ीसा राज्य में भी अलग अलग सड़क हादसों में 7 लोगों की मौत हो गई, 15 से ज्यादा घायल हो गए। और एक और बड़ी घटना आपको बताता हूँ, माता पिता के लिए खास करके सावधानी बरतने वाली। देखिए यूपी के वाराणसी में कनेर फल खाने से 3 बच्चियों की मौत हो गई। जो कनेर के फूल आते हैं ना, उनके बाद जो फल होता है, काफी मजबूत फल होता है ये, लेकिन हरा होता है, तो इसके ऊपर फल की तरह गुदा लगा होता है, तो उसको बच्चियों ने खा लिया। बगीचे में फूल तोड़ने गई थी, लेकिन खेल खेल में बच्चियों ने फल खा लिया और तीनों की तीनों बच्चियों की मौत हो गई। ये मौत फल खाने की वजह से मुंह में फंसने से नहीं हुई है, बल्कि फल में इस तरह का जहर पाया जाता है दोस्तों। ये जो कनेर का फल होता है ना, जिसका साइंटिफिक नेम होता है नेरियम ओलियंडर, इसमें डाइगॉक्सिन ड्रग की तरह केमिकल पाया जाता है, जो हमारे दिल की धड़कन की रफ्तार को कम कर देता है और फिर हार्ट बीट को बिल्कुल ही बंद कर देता है। इसलिए बच्चों को समझाएं कि इस तरह का फल कभी नहीं खाना है और ध्यान रखें माता पिता, है ना। एक और बड़ी क्राइम स्टोरी देखिए दोस्तों, एक माँ का अपनी बेटी के समधी के संग अफेयर हो गया था और बेटी को इस बात का पता चल गया, तो माँ और समधी ने मिलकर खुद की बेटी को ही मार दिया। देखिए जरा, उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले में ये सनसनीखेज खुलासा सामने आ रहा, किस तरह से कलयुग में बेटा बेटी माँ बाप के सगे नहीं है, माँ बाप भी बेटा बेटी के सगे नहीं है। पता नहीं दुनिया वालों को क्या हो रहा है। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए भूकंप पर बड़ी खबर आ रही है। मेघालय में सुबह सुबह भूकंप आया 5.1 तीव्रता का, लेकिन जान माल की हानि नहीं हुई, ये अच्छी बात है। राजधानी दिल्ली के युवाओं में विकसित होगी अब पढ़ने की आदतें। सभी विधानसभा क्षेत्रों में खुलेगी कम्युनिटी लाइब्रेरी। दिल्ली सरकार की तरफ से खास प्लान किया गया, जहां आपको कई अलग अलग बुक्स पढ़ने का मौका मिलेगा। और उत्तराखंड के अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले पर 2 बहनों ने अपने खून से राष्ट्रपति को पत्र लिखा, न्याय दिलाने की मांग की। वहीं टेक जगत से खबर है दोस्तों, सैमसंग कंपनी ने पेश किया दुनिया का सबसे बड़ा टीवी। 130 इंच इसकी साइज है और इसकी खासियत ये होगी कि धुंधली तस्वीरों को इसमें लगा एआई सिस्टम खुद ब खुद साफ कर देगा, तो आपको एकदम पिक्चर क्वालिटी एचडी में दिखेगी, है ना। और ऑटो इंडस्ट्री से खबर आ रही है, सिंपल 1 Gen 2 स्कूटर लॉन्च हो चुका है। ये इलेक्ट्रिक स्कूटर है, कीमत 1,40,000, फुल चार्ज करने पर 400 किलोमीटर तक की रेंज का दावा कर रही कंपनी। ओला S1 Pro से इसका सीधा मुकाबला होगा। और महिंद्रा की XUV 7 XO भी लॉन्च हो चुकी है, कीमत 13,66,000 रुपए। वहीं खबर आ रही गुजरात के सोमनाथ को लेकर पीएम मोदी ने लिखा, सोमनाथ पर गजनवी के आक्रमण के 1000 साल के मौके पर पीएम बोले कि ये विध्वंस नहीं, हमारे स्वाभिमान की गाथा है, इसे मिटाने वाले खत्म हो जाते हैं। वैसे जल्दी पीएम मोदी गुजरात के सोमनाथ का दौरा करने वाले हैं। अपने ब्लॉग पोस्ट में उन्होंने ये बातें लिखी। वहीं खबर है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और सीएम योगी ने पीएम मोदी को राम मंदिर की प्रतिकृति भी भेंट की। इस दरमियान यूपी मंत्रिमंडल विस्तार पर भी चर्चा हुई और सीएम योगी ने SIR के आंकड़ों पर भी पीएम के साथ चर्चा राय विमर्श किया। चलिए अगला अपडेट आ रहा, देश में 11 नए सैनिक स्कूल खोलेगी विद्या भारती। 2030 तक 50 लाख बच्चों को जोड़ने का लक्ष्य है। विद्या भारती के राष्ट्रीय महामंत्री ने ये घोषणा की है। और हार्ट अटैक से जुड़ी कुछ बड़ी खबरें देखिए दोस्तों, महाराष्ट्र में स्कूल मैराथन के बाद एक छात्रा का दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। दौड़ में छात्रा ने 3रा स्थान हासिल किया था। अभी तो उम्र कितनी, मात्र 15 साल। एक और ये पंजाब का मामला देखिए, एक 9 साल के मासूम बच्चे की हार्ट अटैक से मौत हो गई। घर की छत पर पतंग उड़ा रहा था बच्चा, तभी अचानक गिर गया और उठा ही नहीं। पंजाब के फिरोजपुर में भी ये बेहद हैरान करने वाली घटना सामने आई है। आजकल तो मासूम बच्चों को भी हार्ट अटैक आने लगे, इतने दिन तो युवाओं को आ रहे थे। ये देखिए उत्तर प्रदेश के अमरोहा में सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य समेत 2 और लोगों की भी हार्ट अटैक से मौत हो गई। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश में मई जून में शुरू होगा जनगणना का पहला चरण। 6 लाख कर्मचारियों की होगी तैनाती। वहीं उत्तर प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं की जेब पर भी असर पड़ सकता है। स्मार्ट मीटर का खर्च जुड़ते ही महंगी होगी बिजली। और खबर देखिए, एनजीटी ने केंद्र सरकार और यूपी सरकार को नोटिस जारी किया आगरा के संवेदनशील क्षेत्रों में पेड़ों की कटाई के मामले पर। वहीं खबर आ रही, भूटान के 2 लॉ क्लर्क भारत के सुप्रीम कोर्ट में काम करेंगे। अब दोनों देशों के बीच MOU साइन हुआ, CGI ने जानकारी दी। और खबर है, उड़ीसा में जुटे 24 देशों के जगन्नाथ भक्त इस्कॉन की यात्रा पर जागरूकता फैलाने का संकल्प लिया। वहीं खबर आ रही कि सिगरेट पर अगर सरकार ने टैक्स बढ़ाया तो अवैध कारोबार बढ़ने का भी खतरा और बढ़ेगा, जिससे वेद उद्योग और सरकार दोनों को नुकसान होगा। और खबर देखिए, मुक्त व्यापार समझौतों में आयुष को मिली मान्यता। हर्बल उत्पादों के निर्यात में 6% से ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। हाल ही में जो भारत का ओमान, न्यूजीलैंड वगैरह के साथ में ट्रेड एग्रीमेंट हुआ, व्यापार समझौते हुए, इससे हमारे देश के आयुर्वेदिक हर्बल प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट में बढ़ावा मिला है ना। और एक रिपोर्ट सामने आ रही दोस्तों कि ऐसी रसोई उपकरण इस तरह के और तांबे के बर्तन महंगे हो सकते हैं, क्योंकि कंपनियां बढ़ी हुई लागत ग्राहकों पर डालने की तैयारी में है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने बार काउंसिल चुनाव लड़ने वाले दिव्यांग वकीलों को राहत दी है। नामांकन शुल्क में भारी कटौती की गई है।
है। अब ऐसे वकीलों को नामांकन शुल्क में इतनी छूट मिलेगी, है ना। और बड़ी खबर देखिए, राजस्थान के अजमेर शरीफ दरगाह पर पीएम मोदी को चादर चढ़ाने से नहीं रोक सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में किसी ने इस तरह की याचिका लगाई थी, तो उस याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज करते हुए फटकार भी लगाई। और खबर आ रही उड़ीसा में ओपीडी सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं। डॉक्टरों ने शुरू किया रोजाना 2 घंटे का काम बहिष्कार, भी आंदोलन कर रहे हैं डॉक्टर अभी। और वहीं देखिए, छत्तीसगढ़ में बस्तर पंडूम 2026 का लोगो और थीम सॉन्ग भी जारी हुआ, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने लॉन्च किया। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान में पंचायत परिसीमन को मंजूरी दी, कहा कि 15 अप्रैल तक पूरा करें चुनाव। और देश में युवाओं के लिए अच्छी खबर आ रही दोस्तों, मिलेगी 10 करोड़ नौकरियां। उद्योग जगत के दिग्गजों ने प्लान बनाया इस साल 2026 में अच्छी खासी रिक्रूटमेंट भर्तियां की जाएगी प्राइवेट सेक्टर में भी, है ना। वहीं खबर देखिए, चीन से छिन गया नंबर 1 का ताज, इस मामले में भारत बना दुनिया का सरताज। दरअसल भारत ने चीन को पीछे पछाड़ते हुए दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश का खिताब हासिल किया है। इसमें पहले चाइना नंबर 1 था, अभी इंडिया नंबर 1 हो चुका है। वहीं देखिए, बड़ी खबर, केरल राज्य में बर्ड फ्लू का प्रकोप, सामने आए H5N1 के 11 मामले, पोल्ट्री फार्म और स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप समझ गया। और खबर आ रही है, मुस्लिम नेता ओवैसी ने कहा कि हम अल्लाह की इबादत करते हैं, भारत माता की जय बोलना जरूरी नहीं है। ओवैसी के इस बयान के बाद महाराष्ट्र में सियासत भी तेज हुई। वहीं खबर आ रही, खान सर देंगे सस्ता इलाज, बिहार की राजधानी पटना के मशहूर शिक्षक बेहतरीन इलाज के लिए अब अपना अस्पताल बनवा रहे हैं। और एक श्रद्धांजलि, पूर्व वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियन मनोज कोठारी का निधन हो गया, 67 साल की उम्र में आखिरी सांस ली। और जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज भारत दौरा करने जा रहे हैं। 12 जनवरी को गुजरात के अहमदाबाद में पीएम मोदी करेंगे उनकी अगुवाई, बंगलुरु भी जाएंगे उसके बाद वो। और खबर है दोस्तों, राजधानी दिल्ली में अब अगर आप इलेक्ट्रिक स्कूटी खरीदते हो, बाइक खरीदते हो, 2 व्हीलर पर 30,000 की छूट मिलेगी, कार खरीदी तो 1 लाख तक की छूट मिलेगी। दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ये सबसे बड़ी सब्सिडी योजना लेकर आ रही और इसका नया ड्राफ्ट 2.0 भी तैयार हो चुका है। और वहीं देखिए दोस्तों, हमारे देश के युवाओं खास करके लड़कियों को लेकर एक चौंकाने वाली रिसर्च आ रही कि मैं कितनी मोटी हूँ। युवाओं में तनाव की सबसे बड़ी वजह सामने आई। एम्स और आईसीएमआर के वैज्ञानिकों ने अध्ययन में खुलासा किया, जिसमें पता चला कि भारतीय युवा इस वजह से ज्यादा टेंशन में है कि उनका शरीर फिट नहीं है, मोटे हैं वो। देखिए जरा, स्टडी बताती है। और खबर है, देश की टेलीकॉम कंपनियों पर 150 करोड़ का जुर्माना लगाया सरकार ने, ग्राहकों को परेशान करने की वजह से दूरसंचार विभाग की तरफ से यह कार्रवाई की गई। वहीं देखिए, चाइना ने बनाई दुनिया की सबसे बड़ी टनल, जो -42 डिग्री तापमान में भी सफर को आसान बनाएगी। चीन ने एक बार फिर से अपनी इंजीनियरिंग से दुनिया को चौंका दिया है। और खबर देखिए, दिल्ली की जनता को बड़ा तोहफा, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने दिल्ली सरकार से हाथ मिलाया, विकास के लिए अब कम नहीं पड़ेगा पैसा। दिल्ली सरकार और आरबीआई के बीच ये अहम समझौता हुआ है। वहीं खबर देखिए, केंद्र सरकार ने डीएसआईआर से फंड लेने के लिए स्टार्टअप्स के नियमों में भी ढील दी, 3 साल की शर्त को भी हटा दिया, जिससे स्टार्टअप्स को आसानी से लोन वगैरह मिल पाएगा। और एक चौंकाने वाली वैज्ञानिक रिसर्च सामने आ रही है कि प्लास्टिक बन रहा अदृश्य खतरा, पानी जल के स्रोतों पर भी सतह पर पनपते वायरस बढ़ा रहे रोगाणुरोधी प्रतिरोध, जो कि एंटीबायोटिक दवाओं को भी बेअसर कर रहे हैं। प्लास्टिक की वजह से न सिर्फ प्रदूषण फैल रहा है बल्कि पर्यावरण कितना खराब हो रहा है, इसको लेकर ये वैज्ञानिक रिसर्च सामने आ रही है। वहीं खबर है दोस्तों, बिहार में बिजली व्यवस्था और मजबूत होगी, अब मुख्यमंत्री कार्यालय से होगी गुणवत्ता और सेवाओं की नियमित निगरानी भी। और खबर है, झारखंड में कांग्रेस मनरेगा बचाओ आंदोलन शुरू करने जा रही है, बीजेपी सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया जाएगा। और उत्तराखंड में देखिए, अब महंगे होटलों में शादी पर रोक लगेगी, महिलाएं ज्यादा गहने नहीं पहन पाएगी, उल्लंघन करने पर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लगेगा। फिजूल खर्ची रोकने के लिए उत्तराखंड में खत सिलगांव के ग्रामीणों की तरफ से यह अहम फैसला लिया गया। और बड़ी खबर देखिए, मोबाइल पर रील देखते देखते अचानक बेहोश हो गया और 10 साल के लड़के की मौत हो गई, परिवार में कोहराम समझ गया। उत्तर प्रदेश के अमरोहा का यह मामला है, जबकि बच्चे को कोई बीमारी नहीं थी, स्वस्थ था, परिवार में गहरा सदमे का माहौल है। और बिहार के सरकारी स्कूलों में देखिए, टेक्नोलॉजी की क्रांति, मास्टर जी बनेंगे साइबर और एआई एक्सपर्ट। वहीं बिहार में 23 नए अभियोजन कार्यालयों की भी स्थापना होगी, कानूनी मुकदमों में तेजी लाने से निपटारा जल्दी होगा। और यूपी वासियों को जल्दी इलेक्ट्रिक डबल डेकर बसों की सौगात मिलेगी। राजधानी लखनऊ में भी 31 जनवरी तक 10% तक की किराए में छूट वगैरह का लाभ मिलेगा। वहीं किसानों के लिए सरकार ने अलर्ट जारी किया, पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ पाने के लिए ई-केवाईसी जरूरी है। विभाग ने कहा कि जो किसान अभी तक नहीं करवाए हैं तुरंत करवा लें। और उड़ीसा के श्री जगन्नाथ मंदिर में अभी वीआईपी दर्शन पर सख्त पाबंदियां लगाई है, नई एसओपी लागू हुई, मोबाइल फोन ले जाने पर भी प्रतिबंध रहेगा। चलिए कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देखते हैं फटाफट से। देखिए, राजस्थान में विधानसभा का बजट सत्र 28 जनवरी से शुरू होगा, फरवरी में आएगा बजट। वहीं राजस्थान में अभी रूस, आर्मेनिया और पाकिस्तान से होते हुए तकरीबन 10,000 गिद्ध पक्षी आए हुए हैं, जो बीकानेर में डेरा डाले हुए हैं। और जल विवाद को लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बोले कि राजस्थान कोई पाकिस्तान थोड़ी है, 5% नहीं बल्कि हम तो 7% पानी भी दे देंगे, बहते पानी को कोई नहीं रोक सकता है। और उत्तर प्रदेश की यह घटना देखिए दोस्तों, जब जेल के अफसर न्यू ईयर की पार्टी में नाच रहे थे तब जेल से 2 कैदी फरार हो गए। यूपी के कन्नौज का यह मामला है। और वहीं उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में छात्रा से गैंग रेप का आरोपी आजम ढेर हुआ, 100 दिन में 15वें बदमाश का एनकाउंटर किया, 1 लाख का इनामी आरोपी था, 17 मुकदमे दर्ज थे इस पर। और खबर है दोस्तों, यूपी में भी डिजिटल गांव में 30 जनवरी तक खुलेगी डिजिटल लाइब्रेरी, युवा घर बैठे कर सकेंगे सिविल सर्विसेज समेत दूसरी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी भी है। ये यूपी सरकार की बहुत ही अच्छी पहल है युवाओं के लिए खास करके। और झारखंड सरकार का प्लान है, +2 में अपग्रेड होंगे 10वीं तक के 1711 हाई स्कूल, 2000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। वहीं झारखंड में सिंगल विंडो पोर्टल में निबंधन कराने की रूपरेखा भी
तय हुई। अब झारखंड राज्य में सभी उद्योगों को उद्योग विभाग से निबंधन कराना भी अनिवार्य होगा। और एक गुमशुदगी की सूचना है, 48 घंटे बाद भी लापता भाई बहनों का सुराग नहीं मिल पाया। झारखंड राज्य के छोटे छोटे भाई बहन कहीं गुम हो गए हैं। अगर ये बच्चे कहीं दिखाई दे तो तुरंत इस नंबर पर संपर्क करके सूचित करें। वहीं देखिए, हरियाणा में विकास कार्यों की मॉनिटरिंग करवाएगी सरकार, हाई लेवल कमेटी का गठन किया। चंडीगढ़ में स्ट्रीट वेंडर्स को भी नई सुविधाएं मिलेगी, 9 जगह मोबाइल टॉयलेट और 27 साइट्स पर वाटर टैंकर लगाए जाएंगे। वहीं हिमाचल सरकार का प्लान है, मुख्यमंत्री बोले कि बद्दी और चंडीगढ़ बॉर्डर पर हम एक नया शहर बसाएंगे जिसका नाम होगा हिम चंडीगढ़। वर्ल्ड क्लास सुविधाएं भी मिलेगी। और इधर पंजाब में स्कूलों की मान्यता के लिए 30 अप्रैल तक आवेदन किया जा सकेगा। चलिए कुछ एजुकेशनल खबरें देख लेते हैं फटाफट से। देखिए, गेट 2026 एग्जाम का शेड्यूल जारी हो चुका है, 7 फरवरी से परीक्षा होगी। राजस्थान में भी वनपाल के 259 पदों पर भर्ती होगी। आवेदन 6 से 4 फरवरी तक किए जा सकते हैं, 6 जनवरी से मतलब। और यूपी में देखिए, लखनऊ समेत प्रदेश के 5 शहरों में रोजगार मेले लगेंगे। तकरीबन 100 कंपनियां भाग लेंगी इन रोजगार मेलों में और 20-20 हजार युवाओं को रोजगार मिलेगा, तो ये अच्छा खासा मौका है। और बेरोजगारी का आलम देखिए दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में पटवारी के लिए 530 सीटों पर वैकेंसी निकली और 24 दिन में 70,000 से भी ज्यादा आवेदन आ गए। देखिए जरा आप। वहीं खबर है, बिहार में बिना अपार आईडी के आपका स्नातक परीक्षा फॉर्म अटक सकता है। 6 जनवरी आज लास्ट आखिरी मौका है। और एक बड़ी फर्जीवाड़े की घटना देखिए दोस्तों, महाराष्ट्र के एक गांव में जिसकी पूरी आबादी ही 1300 है, लेकिन इस गांव में जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र 27,000 बन गए हैं। अब ये फर्जीवाड़ा सामने आने के बाद सरकार ने जांच के लिए एसआईटी भी गठित की है। महाराष्ट्र के यवतमाल जिले में सीआरएस सिस्टम में ये बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। मतलब पूरे गांव में 1300 की आबादी है और 27,000 लोगों के जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र कैसे बन गए, जरा सोचिए आप खुद ही। ओके, और चलिए दोस्तों, अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए, कन्या राशि वालों को प्रॉपर्टी के मामलों में फायदा हो सकता है और मीन राशि वालों को भी रुका हुआ पैसा मिलने के योग है। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि अभी भारत किस खाद्यान्न उत्पादन के मामले में चाइना से आगे निकल चुका है और विश्व में नंबर 1 बन चुका है। कमेंट में बताइए। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसे इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।